आज का टॉपिक है अपना डक्ट। डक्ट, अब देखो डक्ट होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है। एयर कंडीशनिंग से प्राप्त होने वाली वायु को किसी कमरे अथवा शीतलित किए जाने वाले स्थान पर सुविधाजनक तरीके से पहुंचाने के लिए प्रयुक्त घटक डक्ट कहलाता है। यानी हो गया एक प्रकार से एयर कंडीशनिंग मशीन से शीतलित वायु को एक बंद मार्ग द्वारा एयर कंडीशनिंग स्थान में पहुंचाने के लिए तैयार किया गया बंद व पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है, आपका डक्ट कहलाता है। यानी जो आप मशीन से लेकर जो आपका ठंडा करने वाला रूम है वहाँ तक जो आप डक्ट सिस्टम बनाओगे वो पूर्णतः बंद होगा, उसी को क्या कहोगे आप, डक्ट कहोगे। किसी छोटे भवन में शीतलन के लिए एसी यूनिट तथा स्प्लिट एसी को लगा सकते हैं, परंतु किसी भी बड़े भवन में बड़े स्थान पर शीतलता प्रदान करने के लिए विभिन्न एयर कंडीशनिंग यूनिट भवन के बाहर लगाई जाती है। इन एयर कंडीशनिंग यूनिटों से प्राप्त शीतलित वायु डक्ट के माध्यम से भवन तथा ठंडे किए जाने वाले स्थान तक पहुंचाया जाता है। डक्ट सिस्टम में यानी डक्ट सिस्टम में क्या, डक्ट का निर्माण करने उसकी प्लानिंग चाहिए, साइजिंग चाहिए, ऑप्टिमाइजिंग चाहिए और डेंटिंग चाहिए। यानी डक्ट को कहा जा सकता है, यानी जो डक्ट डिजाइन के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब देखो डक्ट आपके सामने तो क्या हो सकती है, 3 प्रकार की हो सकती है जो अपन डायग्राम में देख लें। डक्ट ये मान लो आपकी ये आपका एयर कंडीशनिंग स्थान है, ये क्या है आपका रूम, मान लो रूम है जिसमें आप क्या करोगे, ठंडक उत्पन्न करोगे। इस रूम में ठंडक कहाँ से लोगे, ये एयर कंडीशनिंग मशीन है, यहाँ से क्या है ये मशीन, यहाँ पे आपने डक्ट से यहाँ पे क्या लगाया, आपने डक्ट लगाई और ये डक्ट से कहाँ भेज दिया, अपने रूम के पास। अब इस रूम के पास यहाँ से गर्म वायु भी आएगी, इस गर्म वायु को कहाँ से आपने गर्म वायु को ले लिया, एक गर्म वायु के लिए बना ली। एक का क्या कमरे में कभी कभार क्या वायु में क्या आती है, वायु में शुद्ध ऑक्सीजन की कमी होने देख 3 डक्ट दे रखी। एक डक्ट तो हो गई आपके सप्लाई डक्ट, सप्लाई दूसरी हो गई रिटर्न डक्ट, ये सप्लाई डक्ट। एक हो गई प्रेस एयर डक्ट, जिस डक्ट की सहायता से एयर कंडीशनिंग स्थान पर वायु आती है उसे तो कहते हैं सप्लाई डक्ट। जिस डक्ट की सहायता से गर्म वायु मशीन तक पहुंचती है उसे कहते हैं रिटर्न डक्ट। जिस डक्ट की सहायता से कमरे में ऑक्सीजन मात्रा या बाह्य वायु मिलाते हैं उसे कहते हैं प्रेस एयर डक्ट। ये हो गया आपके सामान्य डक्ट के क्या मुख्यतः डक्ट सप्लाई के आधार पर डक्ट। अब देखो अपन पढ़ेंगे आगे इसका कार्य क्या होता है, डक्ट का फंक्शन। डक्ट सिस्टम द्वारा वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करने के लिए आवश्यक माध्यम प्रदान करना ही इसका मुख्य कार्य है। वह स्थान जहाँ साधारण तरीके से शीतलन वायु को नहीं पहुँचाया जा सकता है वहाँ डक्ट की सहायता से ही वायु को प्रवाहित किया जा सकता है। डक्ट सिस्टम सप्लाई वायु के अलावा रिटर्न एयर एवं एग्जॉस्ट एयर के प्रवाह के लिए प्रयोग की जाती है। अब आते हैं आपके सामान्य तौर पे डक्ट के प्रकार। क्या आता है डक्ट के प्रकार, मुख्यतः डक्ट कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। पहली होती है अनमेड डक्ट, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिजिड डक्ट। फिर दूसरी होती है लचीली डक्ट, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लेक्सिबल डक्ट। तीसरी होती है पूर्व निर्मित यानी प्री फैब्रिकेटेड डक्ट।
अब पहली डक्ट आती है आपकी, पहली डक्ट कौन सी थी? अनमे डक्ट। अनमे डक्ट देखो, इस प्रकार के डक्ट सिस्टम कठोर धातु के बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें एक दिशा से दूसरी दिशा में मोड़ पाना आसान नहीं होता है। यह मजबूत प्रकार का डक्ट सिस्टम होता है। ये डक्ट वाटरप्रूफ होते हैं तथा सामान्य एस्बेस्टॉस के बनाए जाते हैं। यानी आपके अनमे डक्ट क्या होती है? वाटरप्रूफ और सामान्यतः एस्बेस्टॉस की बनी होती है। इस प्रकार के डक्ट के लिए स्थान के अनुसार सेट किया जा सकता है। अनमे डक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अधिक समय तक उपयोग की जा सकती है, यानी टिकाऊ है, भारित है, कठोर धातु से बन रही है, तो क्या आप उसे अधिक समय तक उपयोग कर सकते हो, अर्थात यह टिकाऊ डक्ट होती है। इसकी स्थापना के समय इन्हें उचित तरीके से माउंट किया यानी लगाया जाना चाहिए, क्योंकि कठोर है, इसे लगा क्या स्थान के अनुसार लगाना चाहिए। यदि आप अच्छी तरह नहीं लगाओ तो इसमें शोर उत्पन्न होगा या आकार में भारी होती, क्योंकि इस प्रकार के डक्ट सिस्टम भारी होते हैं, इसके साथ ही ये महंगे भी होते हैं। अब देखो ये डक्ट का अपन डायग्राम देखेंगे, ये दिखा रहेगा आपको अनमे डक्ट का डायग्राम। देखो इस डक्ट को क्या बहुत ही क्या कठोर धातु की बनाई जाती है। ये प्रकार किससे बनी होती है? एस्बेस्टॉस से। ये कठोर होती है, कठोर होने के कारण इसे आप क्या मोड़ नहीं सकते, इसमें सामान्य डायरेक्ट जोड़ ही आते हैं। जैसे ये आ गया, यहाँ पे आप क्या घुमाने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे एल्बो लग जाएगा, एल्बो आएगा इसके यानी घुमावदार बेंड आएगा, या टी लगा दो। इसमें मात्र क्या आप मोड़ नहीं सकते, इसमें एल्बो टी लगा के आप माध्यम चेंज कर सकते हो। इसके बाद में दूसरी डक्ट आती है आपकी लचीली डक्ट यानी फ्लेक्सिबल डक्ट। इस प्रकार डक्ट लचीली होती है, अर्थात इन्हें एक दिशा से दूसरी दिशा में आसानी से मोड़ा जा सकता है। यह डक्ट लचीली और घुमावदार होती है। इस डक्ट की संरचना एक स्प्रिंग के समान होती है, जिसके ऊपर प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। विशेष उपयोग के लिए यह डक्ट फाइबर ग्लास की भी बनाई जा सकती है। लचीली डक्ट अत्यधिक उपयुक्त प्रकार की डक्ट मानी जाती है, जिन्हें कुछ प्रमुख कारण निम्न है, क्योंकि ये विशेष प्रकार के जिसके कारण क्या होते हैं, निम्न प्रकार होती है। क्या क्या कारण है जिसके कारण ये? पहला आता है यह इसकी स्थापना की लागत कम होती है, क्योंकि यह क्या आसानी से मुड़ जाती है, किधर भी लगा दो, कैसे भी स्थापित कर दो, इसीलिए इसकी क्या स्थापना लागत कम होती है। इसकी स्थापना के समय यानी इसे स्थापित करोगे तो क्या किधर भी घुमा सकते हो, तो क्या लगाने का समय भी कम रहेगा, और विशेष टूल की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें प्रवाहित वायु के मार्ग में अवरोध होती है, यानी ये क्या आप किसे क्या किधर भी घुमा लोगे तो इसमें क्या ये वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगी। ये मान लो आपकी ये डक्ट थी, ये आपने डक्ट ले ली, इससे ये सीधी थी, पर आपने जैसे डक्ट सिस्टम बनाया तो इसे ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, क्या वायु आएगी यहाँ टकराएगी, फिर इधर जाएगी यहाँ टकराएगी, इधर जाएगी यहाँ टकराएगी, जिसके कारण ये क्या ज़्यादा वायु के मार्ग में क्या करती है, अवरोध उत्पन्न करती है। यह डक्ट विभिन्न व्यास में उपलब्ध एवं लचकदार होते हैं। इस प्रकार के डक्ट का प्रमुख दोष यह है कि यह डक्ट वायु के प्रवाह में अधिक मात्रा में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। यह आ गया आपका लचीली डक्ट। देखो यहाँ पे क्या इसके अंदर क्या लगी हुई है, स्प्रिंग लगी है। स्प्रिंग के ऊपर क्या करते हैं अपन, किसकी परत चढ़ाते हैं, अधिकांश प्लास्टिक या फाइबर ग्लास शीट की। ये एक डक्ट को दूसरी डक्ट जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, इसके हुक होते हैं, इसे आपस में डाल के जोड़ दिया जाता है। और इस प्रकार की डक्ट किसकी, स्प्रिंग स्टील के अंदर वायर होते हैं, जिसे किधर भी घुमा सकते हो आवश्यकता अनुसार। इसके बाद में अगली डक्ट आपकी पूर्व निर्मित डक्ट यानी प्रीफेब्रिकेटेड डक्ट। इस प्रकार के डक्ट विभिन्न आकार
में पहले से ही तैयार किए जाते हैं। इन्हें उपयोग किए जाने वाले स्थान के अनुसार सेट किया जा सकता है। यानी इस प्रकार के डक्ट क्या डक्ट सिस्टम लगाने से पहले ही बना के तैयार किए जाते हैं। इस डक्ट सिस्टम में शोर अधिक होता है। यह अतः शोर कम करने के लिए कैनवास या एस्बेस्टॉस टेप का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में पूर्व निर्मित डक्ट भी बहुत उपयोग की जाती है, जिसके मुख्य कारण निम्न है। इस प्रकार के डक्ट में वायु लीकेज की संभावना बहुत कम होती है। इन्हें आसानी से स्थापित किया जा सकता है। ये काफ़ी सस्ती होती है। इसकी स्थापना के बाद कचरा उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ये पूर्णतः जॉइंट आते हैं। इसमें वापस स्क्रू द्वारा वह कसा जाता है। बीच में कैनवास कपड़ा लगा दिया जाता है। कैनवास कपड़ा क्या करता है, वाइब्रेशन वगैरह को रोकता है। इसके निर्माण में समय कम लगेगा, क्योंकि पहले से पूरी निर्मित तो निर्माण यानी जोड़ने में समय की बचत होती है। इस प्रकार आपका डक्ट सिस्टम पूरा डक्ट के प्रकार संपन्न होते हैं। अपन ने पहला डक्ट पढ़ा था अनिमेट डक्ट। ये कठोर होती है, आसानी से घूमती नहीं है। इसके बाद में पढ़ा लचीली, इसे आसानी से घुमाया जा सकता है। तीसरी थी आपकी पूर्ण निर्मित, यानी ये पहले से ही निर्माण की हुई होती है। इसे डक्ट सिस्टम वाले स्थान पर लाकर स्क्रू द्वारा कस दिया जाता है।